गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे लेसन 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। भूगोल का ये लेसन है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों में हमने किया था लेसन फर्स्ट पर्यावरण। फर्स्ट में हमने किया था पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार। इसके साथ साथ सेकंड में हमने जो फर्स्ट लेसन है पर्यावरण उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम कर रहे हैं 3rd लेक्चर में लेसन 2 हमारी पृथ्वी के अंदर कि पृथ्वी के जो नीचे का भाग है वो। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील का मतलब गति में जो घूमता रहता है उसे हम गतिशील कहेंगे। एक तो होता है स्थिर, एक होता है गतिशील। स्थिर तो वो है जो अपने एक ही जगह पर विद्यमान रहे, लेकिन पृथ्वी तो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसलिए पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है कि पृथ्वी के बाहर भी और पृथ्वी के अंदर भी निरंतर बदलाव है वो होते रहते हैं। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संवेदनीय परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज के ऊपर परतें होती हैं उसी तरह से पृथ्वी की भी परतें हैं। जैसे अवसादी चट्टानें पहले, उसके बाद फिर आग्नेय चट्टानों की परत है, तलछटी चट्टानों की परतदार इनकी, इस तरह से तो पृथ्वी भी कई संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। इसकी गहराई का पता हम खोदी गई खानों या कुओं से ही लगा सकते हैं कि पृथ्वी कितनी गहरी है। इसका पता या तो हम खानों से या फिर कुओं से लगा सकते हैं, परंतु पृथ्वी के क्रोड के बारे में हमें जानकारी इनसे भी नहीं मिलती है। पृथ्वी का क्रोड का मतलब है पृथ्वी का आंतरिक भाग, बिल्कुल जो मिड पॉइंट है वो, उसके बारे में जो जानकारी है वो हम खानों से और कुओं से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पृथ्वी की गहराई तो बहुत अधिक है और उतनी अधिक गहराई तक हम कुएं या फिर खाने हैं वो नहीं खोद सकते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान खोदी गई थी रॉबिन्सन गर्त, और ये खान कहाँ खोदी गई थी, दक्षिणी अफ्रीका में खोदी गई थी। इनकी संसार की सबसे गहरी खान सबसे पहले जो खोदी गई थी रॉबिन्सन गर्त खोदी गई थी दक्षिण अफ्रीका में। इस खान की गहराई कितनी थी, 4 किलोमीटर। लेकिन जो 4 किलोमीटर की जो गहराई है हमारे धरातल से 4 किलोमीटर की गहराई, वो तो पृथ्वी के क्रोड की तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पृथ्वी के क्रोड की गहराई तो 6000 किलोमीटर से भी अधिक है और हम खान है वो खोदी है 4 किलोमीटर तक, तो इसलिए 6000 किलोमीटर तक की गहराई का हम नहीं लगा सकते 4 किलोमीटर की खान से। तो उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है कि जो पृथ्वी का जो नीचे का भाग है, जो हमारी पृथ्वी है, ये जैसे हमारा धरातल है इस पे हम रहते हैं, तो इसके ये धरातल है इस पे जिस पे हम रहते हैं, इससे जो नीचे का भाग है, जो ये नीचे वाला भाग है भूमि के नीचे, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पृथ्वी के नीचे के भाग को हमने 3 भागों में बांट दिया है। इन 3 भागों में जो सबसे पहला है वो है भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी कि जो धरातल के एग्जैक्ट नीचे इस पे हम रहते हैं, तो इसके बिल्कुल जो नीचे वाला भाग है इसको हम भूपर्पटी कहते हैं। धरातल से लेके और नीचे 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी है ये। यह पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी और पतली परत है। यह सबसे पहली परत है भूपर्पटी और सबसे पतली परत है जिसके ऊपर हम रहते हैं। यह महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर तक मोटी है। जो भूपर्पटी है, ये जो महाद्वीप है हमारे साथ, जैसे एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के नीचे तो जो इसकी मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक है। लेकिन जो हमारे महासागर हैं, जैसे 4 महासागर हैं, उनके नीचे की जो भूपर्पटी है वो पतली है। कितनी है, 5 किलोमीटर तक। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, भूपर्पटी क्या होती है, हमारे धरातल के नीचे की पहली जो परत है जिस पे हम रहते हैं, उसके बिल्कुल नीचे जो पहली परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। अब ये भूपर्पटी महाद्वीपों के नीचे भी तो है ये परत और महासागरों के भी नीचे। तो महाद्वीपों के नीचे तो ये 35 किलोमीटर तक मोटी है और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक मोटी है। जो भूपर्पटी 2 तत्वों सिलिका और एल्यूमिनियम, जो भूपर्पटी महाद्वीपों के नीचे है वो उसके 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जो 35 किलोमीटर तक मोटी है उसमें 2 तत्व हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए जो सिलिका है इससे तो ये ले लिया, सिलिका से तो सी, सिलिका से सी। एल्यूमिनियम है इससे ले लिया ए एल।
इसलिए इसका नया नाम क्या हो गया, सिलिका से सी और एल, Cl, इसका नया नाम हो गया Cl, क्योंकि ये दो तत्वों के आधार पे हमने बनाया है। सी तो किससे लिया, सिलिका से, और एल किससे लिया, एल्यूमिनियम से, Cl, या इसे सियाल भी कहते हैं। इनकी भूप्रपटी का दूसरा नाम क्या है, सियाल या Cl। जो सियाल है वो किसके नीचे है, महाद्वीपों के नीचे। इनकी महाद्वीपों के नीचे की जो भूप्रपटी है उसे हम भूप्रपटी के अलावा क्या कह सकते हैं, सियाल भी कहते हैं। इसके बाद है Cl महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है, परंतु महासागरों के नीचे जो भूप्रपटी है उसमें कौन से दो तत्व हैं, क्योंकि महासागरों के नीचे जो भूप्रपटी है उसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक ही है। इसमें दो तत्व तो कौन से हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, दो से मिलकर बनी हुई है। सिलिका से हमने क्या लिया, सी, और मैग्नीशियम से हमने क्या लिया, मैं। तो इसका नया नाम क्या हो गया, सीमई। सीमई, या इसको हम सीमा भी बोल देते हैं, सीमई या सीमा भी इसको कह सकते हैं। ये सीमई या सीमा नया नाम किसके आधार पे बनाया गया है, इन दो तत्वों के आधार पे, सिलिका और मैग्नीशियम के आधार पे। ये दो तत्व किसके नीचे पाए जाते हैं, भूप्रपटी में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ ये महासागरों के नीचे हैं। महाद्वीपों के नीचे कौन से हैं, सियाल और एल्यूमिनियम। भूप्रपटी धरातल से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। जो हम धरातल जिस पे हम रहते हैं उसके नीचे जो ये भूप्रपटी है इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक मानी गई है, ये धरातल, और इससे 100 किलोमीटर तक ये भूप्रपटी है। जो महाद्वीपों के नीचे कितनी मोटी है, 35 किलोमीटर, और महासागरों के नीचे कितनी मोटी है, 5 किलोमीटर तक। तो ये हमारे पृथ्वी के नीचे की पहली परत है। उसके बाद है दूसरी परत, मेंटल। पहली परत और इसके नीचे दूसरी परत, मेंटल। इनकी 100 किलोमीटर तक तो क्या है, भूप्रपटी है। 100 से नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल की भूप्रपटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को मेंटल कहते हैं। मेंटल के दो भाग होते हैं, ऊपरी मेंटल और नीचा मेंटल। देखिए ये वो धरातल है जिस पे हम रहते हैं, इसके नीचे 100 किलोमीटर तक की जो मोटी परत है वो क्या है, भूप्रपटी। अब इस 100 से लेके नीचे गहराई तक 2900 किलोमीटर तक की जो परत है वो क्या है, मेंटल। 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं। मेंटल के दो भाग होते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है वो कहाँ है, यह भूप्रपटी से 950 किलोमीटर तक की गहराई तक है। यानी कि 100 से लेके 950 किलोमीटर तक की जो गहराई है इसको हम ऊपरी मेंटल कहेंगे। फिर 950 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है, 950 से 2900 किलोमीटर तक, इसे हम निचला मेंटल कहेंगे। देखिए एक बार फिर, ये धरातल है, इसके नीचे क्या है, 100 किलोमीटर तक भूप्रपटी है, इसके नीचे दूसरी परत है मेंटल। मेंटल को हमने दो भागों में बांट दिया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेके 950 किलोमीटर तक, कि 100 से लेके 950 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, ये ऊपरी मेंटल है। उसके बाद है 950 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक दूसरी परत है, निचला मेंटल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है तीसरी परत, क्रोड। इसके नीचे एक और परत है मेंटल के नीचे, क्रोड। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक या भीतरी भाग है। अगर हम ये कहें कि पृथ्वी का भीतरी भाग कौन सा है तो क्या होगा, क्रोड, सबसे अंदर का बीच का पॉइंट है। इसकी गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर। देखिए 2900 किलोमीटर तक क्या था, 100 से 2900 तक मेंटल। अब 2900 से लेके और नीचे 6371 किलोमीटर, यानी कि हमें पृथ्वी की कितनी जानकारी प्राप्त है, 6371 किलोमीटर तक की जानकारी है वो प्राप्त है। अब इसमें भी दो तत्व पाए जाते हैं, लोहे को बोलते हैं फेरस, और निकिल। लोहा और निकिल दो तत्व हैं, जिसे निकिल से तो क्या ले लिया, नी, और फेरस से क्या ले लिया, फे, और इसका नया नाम क्या हो गया, निफे, या निफे भी बोल देते हैं, निफे या निफे। अगर हम निफे कहेंगे तो भी गलत नहीं है। इससे हमने नी ले लिया निकिल से, और इससे हमने फे ले लिया, तो इसका नया नाम क्या हो गया, निफे या निफे। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। देखिए
जो ये करोड़ है, जो तीसरी परत है, ये बहुत ही भारी है, क्योंकि लोहा और निकिल दोनों ही जो धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं। करोड़ का घनत्व है 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 3500 किलोमीटर। यह तरल अवस्था में है। जो हमारा जो बीच वाला ये भाग है, ये करोड़, ये तरल अवस्था में है। करोड़ को भी हमने दो भागों में बांटा है, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। आंतरिक करोड़ की गहराई 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारी पृथ्वी गोलाकार है। इसकी जो बिल्कुल ये पहली परत है, ये पहली परत जिस पर हम रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी एक तो महाद्वीपों के नीचे है, महाद्वीपों के नीचे, और एक है महासागरों के नीचे। जो महाद्वीपों के नीचे है उसमें दो तत्व हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसका नया नाम क्या हो गया? Cl। महासागरों के नीचे है उसमें दो तत्व हैं, मैग्नीशियम और सिलिका, तो नया नाम क्या हो गया? सीमई। सिलिका से सी, मैग्नीशियम से मैं। महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी है वो कितनी मोटी है? 3500 किलोमीटर तक। और महासागरों के नीचे है वो कितनी मोटी है? 5 किलोमीटर तक। उसके बाद है दूसरे जो परत है, ये मेंटल। ये भूपर्पटी है, ये 100 किलोमीटर तक है। इसकी जो गहराई है 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। मेंटल कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक। इनके यहाँ 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक जो मेंटल है वो है। इसके बाद मेंटल से लेके और इधर ये करोड़ है, कितनी गहराई है? 6371 किलोमीटर ये करोड़ है। अब इस मेंटल के दो भाग हैं, इधर वाले को हम ऊपरी मेंटल कहेंगे, इधर वाले को हम निचला मेंटल कहेंगे। इसी तरह से जो करोड़ है उसके भी दो भाग हैं, एक भाग को हम बाहरी करोड़, एक को हम आंतरिक करोड़ कहेंगे। ये बाहरी करोड़ है, ये वाला जो है और भी ये आंतरिक करोड़ है। जो बाहरी करोड़ है वो इधर 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक है। आंतरिक करोड़ है 5150 से लेके 6371 किलोमीटर तक है। देखिए, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेके 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी, 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक मेंटल, उसके बाद मेंटल, इसके बाद करोड़, 2900 से लेके 5150 तक बाहरी करोड़, और 5150 किलोमीटर से लेके 6371 तक आंतरिक करोड़। स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में किया पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसकी 3 परत हैं, भूपर्पटी, मेंटल और करोड़। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है और इसकी गहराई कितनी है? देखो, विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है, ये हमने आज किया था। कौन सी है? रॉबिन्सन गर्त, और इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर तक ये गहरी है। उसके बाद है पृथ्वी की कितनी परतें हैं? नाम बताइए। पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3, 1, 2 और 3। कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी, मेंटल और करोड़, ये इनके नाम हैं। उसके बाद है भूपर्पटी किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको हम भूपर्पटी कहते हैं। महाद्वीपों के नीचे ये 35 किलोमीटर मोटी है, महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर मोटी है। महाद्वीपों के नीचे इसका दूसरा नाम क्या है? सियाल। महासागरों के दूसरा नाम क्या है? सीमई। इसकी गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर। फिर हम मेंटल किसे कहते हैं? इसके कितने भाग हैं? 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाला जो भाग है, दूसरी जो परत है उसको, इनकी पृथ्वी की दूसरी परत है उसको मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? 100 किलोमीटर से लेके 950 किलोमीटर तक। निचला मेंटल 950 से 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद है करोड़ किसे कहते हैं? इसके कितने भाग हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम करोड़ कहते हैं, आंतरिक या भीतरी भाग को। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। फिर ऑप्शन टाइप, पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है? पहली परत कौन सी है? पर्पटी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? भीतरी परत कौन सी है? करोड़। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको समझ आया होगा। आपको ये होमवर्क अपनी कॉपी में नोट करना है और आपको लर्न करना है।